बुक फाइनली लॉन्च हो गया, यानी कि Realme Book Slim। और Realme या फिर मेरे को पूरे BBK ग्रुप की तरफ से आपको पहली बार एक लैपटॉप देखने को मिल रहा है। अब आखिर इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, किस टाइप के लैपटॉप, इसके बारे में बात करेंगे। और i3 और i5 वाले मॉडल के बारे में, क्योंकि ऐसा डिफरेंस नहीं है कि एक में आपको 256 GB SSD, एक में 512 GB है। इसके अलावा कुछ और डिफरेंसेस भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं अगर हम बात करें तो दोनों लैपटॉप्स के अंदर। और इसके साथ ही लैपटॉप्स आखिर है किस तरीके के और किन लोगों के लिए बनाए गए हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले बात करने वाला हूं, लैपटॉप्स आपको दो टाइप के देखने को मिलते हैं, एक होते हैं अल्ट्राबुक और एक होते हैं गेमिंग लैपटॉप। गेमिंग लैपटॉप में डेडिकेटेड जीपीयू देखने को मिलता है, अच्छी परफॉर्मेंस रहती है और हाई परफॉर्मिंग एक लैपटॉप देखने को मिलता है जिसके अंदर स्पेसिफिकेशन पे जोर दिया जाता है। अब बात यह आती है, काफी सारी कंपनी जो अपने थोड़े अफोर्डेबल लैपटॉप बनाती है उसमें स्पेसिफिकेशन डालती है तो कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग करती है, डिस्प्ले में कॉस्ट कटिंग करती है या फिर बॉडी के अंदर। मैंने एक्सपीरियंस किया, थर्मल्स, बॉडी डिजाइन, कहीं कहीं छोटी छोटी जगह कॉस्ट कटिंग कर जाती है स्पेसिफिकेशन के मामले में, इसलिए थिन एंड लैपटॉप थोड़े से ज्यादा पसंद आते हैं। देखो बेनिफिट ये रहता है कि उनके अंदर ऐसी हाई फाई स्पेसिफिकेशन नहीं मिलती, लेकिन कई बार कुछ फीचर्स अच्छे मिल जाते हैं, डिजाइन अच्छा मिल जाता है, बैटरी लाइफ अच्छी मिल जाती है और हाँ पोर्टेबल रहता है तो लाने ले जाने में नहीं रहती। और यहाँ पर Realme ने ये किया है, गेमर्स के ऊपर फोकस ना करते हुए जो रेगुलर लोग होते हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे लैपटॉप डिजाइन किया है Realme Book Slim, जिसके अंदर आपको एक i5 और एक i3 दो मॉडल देखने को मिल रहे हैं। अब बात करें तो 46,999 ऑफिशियल प्राइस है i3 वाले मॉडल का और इनिशियली इंट्रोडक्टरी ऑफर में 2,000 रुपए कम कीमत है, जिससे 44,999 45 का मिलेगा और कुछ बैंक ऑफर वगैरह भी है जिससे और कम कीमत हो सकती है। इसके साथ ही जो उनका महंगा वाला मॉडल है i5 वाला, वहां पे 59,999 60,000 रुपीज इसकी कीमत रखी है और वहां पे जो इंट्रोडक्टरी ऑफर है ना वो है 3,000 रुपए का, यानी कि 56,999। और उसके अंदर भी देखा तो कुछ बैंक ऑफर लग के वो काफी अच्छी कीमत में मिल सकता है। लेकिन जब कीमत में लगभग 12,000 से लेकर 15,000 रुपए का डिफरेंस मिल रहा है तो आखिर इन लैपटॉप्स में ऐसा खास क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले की। इस लैपटॉप के अंदर आपको 3:2 का डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। ये रेगुलर फुल एचडी डिस्प्ले नहीं है, इस पर्टिकुलर प्राइस सेगमेंट में ये लोग 2K रिजोल्यूशन को लिखा है, यानी कि क्वाड HD 1440p रिजोल्यूशन होता है वो देखने को मिलता है 3:2 के एस्पेक्ट रेशियो के अंदर, यानी कि जो डिस्प्ले रहेगा वो काफी ज्यादा बड़ा रहेगा, उसके अंदर आपको ज्यादा कंटेंट देखने को मिलेगा। बेजल्स यहाँ पे छोटी बनाई गई है, साथ ही साथ कलर ग्रेडिंग का जो लोग काम करते हैं उनके लिए काफी अच्छी चीज है कि यहाँ पे आपको 100% sRGB कलर ग्रेमेट का सपोर्ट है। मैक्सिमम लैपटॉप 40 to 50 की रेंज में आते हैं ना मैक्सिमम, उनके अंदर 45% NTSC कलर ग्रेमेट का सपोर्ट होता है, इंक्लूडिंग अगर मैं Lenovo बात कर लूँ, Asus बात कर लूँ, Acer बात कर लूँ, HP के अंदर ले ले, मैक्सिमम लैपटॉप्स में यही चीज रहती है। तो यहाँ पे डिस्प्ले को लेकर तो चले, इसके साथ IPS LCD डिस्प्ले यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये काफी अच्छा काम किया है। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है ऑब्वियसली डिस्प्ले के अंदर, तो हाँ डिस्प्ले के अंदर कुछ अच्छा काम किया है। 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। अब ये पीक ब्राइटनेस है, नॉर्मली लैपटॉप में 250 to 300 निट्स जाती है और कुछ अच्छे लैपटॉप में 350 निट्स जाती है। पर्सनली मैंने लैपटॉप में मैक्सिमम पीक ब्राइटनेस देखी 500 निट्स, वो भी HDR के अंदर, तो लग रहा है कि 400 निट्स की जो ब्राइटनेस है ये HDR सेटिंग के अंदर स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर होगी, शायद आपको हमेशा देखने को ना मिले, ये एक चीज रहती है, लेकिन जनरली 250 to 300 निट्स आपको देखने को मिलती है, शायद वही इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो लैपटॉप देखा है तो डिस्प्ले के अंदर इन्होंने काफी अच्छा काम किया है इस पर्टिकुलर प्राइस सेगमेंट को देख के अगर हम यहाँ पे देखें तो। और बारी आती है डिजाइन की, तो यहाँ पे इन्होंने एल्यूमिनियम डिजाइन को लिए, यानी कि एल्यूमिनियम डिजाइन लिए, लेकिन आपको यहाँ पे माइक्रो टेक्सचर्स देखने को मिलेंगे पूरे Realme बुक के ऊपर, दो कलर में, सिल्वर कलर और ब्लू कलर के अंदर, और हल्के छोटे से टेक्सचर है। फिर भी जो बॉडी का जो वेट है, यानी पूरे लैपटॉप का जो वेट है वो है 1.38 kg का, और जो थिकनेस है लैपटॉप की वो है 14.9 mm। अब ये मिनिमम है कि मैक्सिमम में देखना पड़ेगा, लेकिन हालांकि थिन एंड लाइट का मतलब ये रहता है कि पतला और हल्का लैपटॉप हो, और हल्के में भी ऐसा कि 1.4 या 1.5 किलो से कम का आपको लैपटॉप देखने को मिल रहा है, जिससे आप ले जाके कहीं भी कैरी कर सकते हैं, और ऑब्वियसली 14 इंच के स्क्रीन साइज के साथ आपको देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ ही प्रोसेसर के मामले में बात करें तो प्रोसेसर यहाँ पे i3 i5 है, लेकिन 11 जनरेशन का है। अगर मैं i3 प्रोसेसर के बारे में बात करूं, वो होता है 1115 G4 प्रोसेसर, और जो i5 है वो है 1135 G7 प्रोसेसर। दोनों ही प्रोसेसर अच्छे हैं। आपको जो G7 यानी कि ऑब्वियसली i5 आपको देखने को मिल रहा है क्वाड कोर में, और ये डुअल कोर में देखने को मिलता है, 10 nm की टेक्नोलॉजी है। देखा है तो ये दोनों ही प्रोसेसर मैंने यहाँ पे टेस्ट करे। जनरली जो i5 वाला प्रोसेसर वो आपको देखने को मिलता है अराउंड 50 या 60,000 की रेंज में, यानी कि 55 प्लस और 60 की रेंज के अंदर ही आपको देखने को मिलता है ये वाला i5। और ये जो i3 मॉडल इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया, ये जनरली आपको देखने को मिलता है 40,000 की रेंज के आसपास। और एक और डिफरेंस यहाँ पे ये कि यहाँ पे आपको i3 वाले में UHD ग्राफिक्स हैं, वही Iris Xe ग्राफिक्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे जो i5 वाला मॉडल होता है वहां पे। अब बेसिक बात करें तो नॉर्मल परफॉर्मेंस तो काम में यहाँ पे बराबर रहने वाले, लेकिन कुछ एडवांस लेवल के अगर आप टास्क करेंगे तो i5 वाले में बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी।
की, जैसे किसी को कोडिंग करना है, वीडियो एडिटिंग करना है, कुछ रेंडरिंग वगैरह करनी है, i5 वाला एक अच्छी परफॉर्मेंस निकाल पाएगा। वहीं आइरिस XE के जो ग्राफिक्स रहते हैं ये थोड़े अच्छे ग्राफिक्स रहते हैं, इनकी जो परफॉर्मेंस है लगभग एनवीडिया के MX 350 ग्राफिक्स तक आती है। और एक GTA 5 का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो 40 to 45 FPS 1080p सेटिंग के अंदर चला सकता है, यानी कि 1080p नॉर्मल सेटिंग में 40-45 का FPS i5 वाला वर्जन निकाल सकता है। 720p अगर मैं रिजोल्यूशन कर देता हूँ तो यहाँ पे 60 FPS निकालेगा। मैंने सिमिलर प्रोसेसर के साथ दूसरे लैपटॉप ट्राई करे हैं और उनमें भी सिमिलर रिजल्ट था, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। और i3 वाला वर्जन जब मैंने टेस्ट किया तो 30 FPS 720p में नॉर्मल सेटिंग में निकालता है वो। और तो इस तरीके का जो गेमिंग का जो एक्सपीरियंस है वो आपको देखने को मिलेगा और बेटर जो परफॉर्मेंस रहेगी वो i5 में रहेगी। लेकिन 11 जनरेशन के लैपटॉप की अच्छी चीज़ रहती है कि यहाँ पे बैटरी बैकअप जो रहता है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, यानी कि बैटरी लाइफ भी लंबी चलेगी और बैटरी पर अगर आपको कुछ काम करना है तो वो आप अच्छे तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। और जो स्लीप टू वेक फंक्शनलिटी होती है कि 1 सेकंड या उससे कम में जो लैपटॉप है वो स्लीप से वेक हो जाए, तो वो चीज़ भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ये कुछ चीज़ें जो आपको इंटेल के प्रोसेसर के साथ है और शायद इंटेल इनके साथ कोई अच्छी पार्टनरशिप करी हुई, शायद इसलिए लोगों ने इंटेल का प्रोसेसर यहाँ पे चूज किया है। तो प्रोसेसर वाइज तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। प्राइस के हिसाब से मैं कहूँगा जो फीचर्स मिल रहे हैं उसके हिसाब से तो काफ़ी सही चीज़ है। इसके साथ ही बात करें तो यहाँ पे 8GB रैम का ही ऑप्शन है और 256GB की SSD मिली है i3 में और 512GB की SSD है i5 वाले मॉडल में। लेकिन एक बात बताने वाला हूँ, यहाँ पे SATA SSD नहीं, यहाँ पे PCI बेस्ड SSD है जिसमें स्पीड्स आपको अच्छी मिलेंगी। हालांकि सिमिलरिटीज यहाँ पे है कि दोनों ही लैपटॉप में 8GB रैम है i3 i5 वाले मॉडल में, लेकिन एक डिफरेंस है वो है यहाँ पे इसकी क्लॉक स्पीड का। i3 वाले वर्जन में यह है 3733 मेगाहर्ट्ज की और i5 वाले वर्जन में है 4266 मेगाहर्ट्ज की। ये डुअल चैनल रैम है, ये आपको सोल्डर्ड रैम देखने को मिलेगी, इससे आप अपग्रेड यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही बात किया तो i3 i5 में एक और दो डिफरेंस है यहाँ पे। अगर दोनों मॉडल्स में कंपेयर करूं, Wi-Fi 6 का जो सपोर्ट है वो सिर्फ यहाँ पे i5 वाले मॉडल में ही है और जो i3 वाला मॉडल है वहां पे सिर्फ Wi-Fi 5 है। ऐसे ही i3 वाले मॉडल में Bluetooth 5.1 है, जबकि जो यहाँ पे आपको i5 वाला मॉडल है वहां पे Bluetooth 5.2 का सपोर्ट है। हाँ, ये कुछ माइनर चेंजेस स्पेसिफिकेशन के अंदर है जो थोड़े से ज्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं i5 और i3 वाले वर्जन में, और कुछ ऐसी चीजों के कारण i5 वाले की जो कीमत है थोड़ी सी यहाँ पे ज्यादा हो गई है। अब इसी के साथ ही बात करें बैटरी की तो यहाँ पे 54 वॉट आवर की बैटरी दोनों लैपटॉप्स में, हालांकि i3 वाले की जो बैटरी वो यहाँ पे ज्यादा लंबी चल सकती है। और यहाँ पे बात की जाए तो i5 वाले की थोड़ी सी कम चलेगी, लेकिन उन्होंने बोला कि बैटरी पे अच्छा है। और जनरली इंटेल प्रोसेसर के जो नए लैपटॉप आ रहे 11 जैन वाले वो बैटरी बैकअप अच्छा निकाल देते। अब ऐसा क्लेम किया गया कि 11 घंटे का वीडियो प्लेबैक है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि कंपनी जब भी ऐसा क्लेम करती है उससे 20-30% कम कर लो, यानी कि 8 से 9 घंटे तक आप इस पे वीडियोस वगैरह देख सकते हो। तो हाँ, इस टाइप की चीज़ यहाँ पे एक्सपेक्ट की जा सकती है। इसके साथ ही लैपटॉप के अंदर आपको 65 वॉट की चार्जिंग देखने को मिल रही है और यहाँ पे जो 65 वॉट का चार्जर है उसके अंदर स्पेशलिटी है कि अगर आप उसे अपना फोन चार्ज करते हो तो जो रियलमी के फोन में 30 वॉट की डार्ट चार्जिंग आती है ना, उसी का ही यूज करके मोबाइल फोन को चार्ज किया जा सकता है। ये एक इंटरेस्टिंग फीचर है। इसके साथ ही पोर्ट के साथ यहाँ पे दो काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। वो ये कि सबसे पहले तो यहाँ पे थंडरबोल्ट 4 का पोर्ट दे रखा है, लेकिन सिर्फ i5 वाले वर्जन में है और सिर्फ एक पोर्ट है जो कि थंडरबोल्ट पोर्ट 4 को सपोर्ट करता है। उसका एक बेनिफिट ये कि आप एक्सटर्नल जीपीयू कनेक्ट कर सकते हो, दो 4K डिस्प्ले एक ही पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हो और काफी सारी चीजें कर सकते हो। यानी कि थंडरबोल्ट जो है ना वो काफी अच्छा उन्होंने पोर्ट यहाँ पे डाल के दिया। और जनरली बात करें थंडरबोल्ट पोर्ट अगर मैं लैपटॉप में देखूं 60,000 के प्लस के लैपटॉप्स में आपको यही पोर्ट देखने को मिलता है। ज़्यादातर में आपको टाइप सी देखने को मिलता है जिससे आप चार्जिंग वगैरह कुछ कर सकते हैं, लेकिन थंडरबोल्ट पोर्ट काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप ये जीपीयू का यूज़ करते हो मल्टीपल डिस्प्लेस कनेक्ट करने, तो उस केस में यहाँ पे यूजफुल हो सकता है। अदरवाइज सिर्फ एक ही थंडरबोल्ट पोर्ट है और एक जो टाइप सी का पोर्ट है वो है USB 3.2 Gen 2 वाला। उसके थ्रू भी आप चार्जिंग वगैरह करना चाहते हो कर सकते हैं। हालांकि दो 4K डिस्प्ले एक्सटर्नल जीपीयू वो उसका ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा और i5 वाले वर्जन में ही सिर्फ थंडरबोल्ट पोर्ट दिया गया है। ये बात आपको जाननी है। इसके साथ एक रेगुलर टाइप एक पोर्ट है, एक हेडफोन जैक का आउटपुट देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही कोई भी ऐसा कोई खास पोर्ट नहीं है, SD कार्ड वगैरह, सिर्फ यही इन्होंने बेसिक पोर्ट बना कर दिए। और एक जो चीज़ यहाँ पे आप लोगों को जानना जरूरी है कि ये USB PD चार्जिंग मैकेनिज्म को सपोर्ट करता है, तो कोई भी PD चार्जर लगा के भी इसे यहाँ पे चार्ज किया जा सकता है। तो ये एक अच्छी चीज़ यहाँ पर है। इसके साथ ही बात करें कीबोर्ड की, तो रेगुलर कीबोर्ड है, 1.3 mm का की ट्रैवल इन्होंने बोला है और देखा तो बैकलिट कीबोर्ड मिल रहा है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके साथ ही जो फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है वो भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
उसका यूज़ करके आप लॉक अनलॉक वगैरह कर सकते हैं। लैपटॉप जो है वो विंडोज़ 10 होम के साथ आता है, उसके अंदर विंडोज़ हेलो का फीचर, और ये भी बोला गया कि विंडोज़ 11 पे जो अपग्रेड आएगा वो फ्री मिलेगा, ये एक अच्छी चीज़ है। और इसी के साथ ही यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 स्टूडेंट वाला जो एडिशन होता है वो यहाँ पे आपको प्री इंस्टॉल देखने को मिल रहा है, तो ये एक अच्छा काम है। इसके साथ ही बात करें स्पीकर्स की, तो यहाँ पे दो आपको हार्मन कार्डन के स्पीकर देखने को मिल रहे हैं, 2-2 वॉट के स्पीकर रहेंगे बॉटम फायरिंग, तो ये आपको चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। हार्मन कार्डन की जो ब्रांडिंग होती है उसे यहाँ पे यूज़ किया गया है, और यहाँ पे 2 माइक्रोफोन्स को यहाँ पे यूज़ किया गया है नॉइज कैंसलेशन वगैरह करने के लिए, कि कोई अगर आप लोग अगर यूज़ कर रहे हो कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह तो वो वहाँ पे अच्छे तरीके से काम करेगा। इसके साथ ही मोबाइल फ़ोन के साथ थोड़ी एक्स्ट्रा कनेक्टिविटी के लिए जो अभी GT फ़ोन उन्होंने निकाले, यहाँ पे क्या किया कि फ़ोन की जो स्क्रीन है वो आपकी लैपटॉप पे मिरर हो जाएगी, साथ ही साथ कोई भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो आइटम्स को, यानी फ़ोन में कोई चीज़ डाल सकते हो और कॉपी पेस्ट कर सकते हो आसान तरीके से वायरलेसली। तो ये एक अच्छा फीचर दिया है कि लैपटॉप से अगर मोबाइल फ़ोन या मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप में कोई चीज़ डालनी है तो वो चीज़ यहाँ पे अच्छी, यानी कि इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करिए। कुछ ऐसा एप्पल अपने मैकबुक के साथ करती है, आईफोन के साथ, वही सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे रियलमी ऑफ स्मार्टफोन और रियलमी के लैपटॉप के साथ करने की कोशिश करी है। अभी ये वाला जो फीचर है रियलमी GT और GT मास्टर एडिशन में अपडेट से चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो पर्सनली अगर अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो लैपटॉप कैसे लगे, तो लैपटॉप तो पहली बात तो मुझे यहाँ काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। जैसे कि बात करें लैपटॉप की बिल्ड वगैरह, एल्यूमिनियम डिज़ाइन देखने को मिल रहा है, जैसे आपको 70-80 हज़ार के थिन एंड लाइट लैपटॉप देखने को मिलते हैं वैसी चीज़ यहाँ पे करने की कोशिश की गई। थंडरबोल्ट पोर्ट की 2K डिस्प्ले को यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया, बैकलाइट कीबोर्ड को, फिंगरप्रिंट स्कैनर को, काफ़ी सारी चीज़ें रियलमी ने यहाँ पे डालने की कोशिश करी। और देखा जाए तो यहाँ पे एक छोटा सा ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से रियलमी है ना लैपटॉप मार्केट में अपनी जगह बना ले, क्योंकि लैपटॉप देखा जाए तो काफ़ी सारे लोग हैं आज लैपटॉप की रिक्वायरमेंट है, और आज के समय जो ट्रेडिशनल कंपनीज है ना वो भी छोड़ने को तैयार कि अगर उन्हें एक अच्छी चीज़ मिले सही रेट के अंदर तो वो लैपटॉप की ओर जा सकते हैं, और रियलमी बुक यहीं पे कोशिश करने की कर रहा है। अब देखने वाली बात है कि रियलमी बुक मार्केट में किस तरीके क्या लोग इसे लेते हैं कि नहीं, क्योंकि ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन जो फीचर्स यहाँ पे मिल रहे हैं, मैं कहूँगा ऑनेस्ट तरीके से बोलूँगा वैल्यू फॉर मनी है। क्योंकि कई बार आप i3 वाला भी अगर लैपटॉप ले लो तो वो भी i3 के जो सबसे सस्ते लैपटॉप्स होते हैं वो ये 40,000 से स्टार्ट होते हैं 11 जेन के साथ, और इसमें आपको थोड़े एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिल रहे हैं डिस्प्ले में या फिर पोर्ट्स वगैरह में, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और ऑब्वियसली i5 के साथ जो लैपटॉप है वो 60,000 और सब मिला के तो इंट्रोडक्टरी ऑफर्स वगैरह मिला के तो 55 से भी कम का आपको देखने को मिल सकता है। तो उन पर्टिकुलर केसेस के अंदर तो बिना किसी दिक्कत के वैल्यू फॉर मनी और जो लैपटॉप है वो पसंद आया है। लेकिन एक जो मेरी जो सबसे बड़ा जो कॉन जो मेरे को लगता है वो लगता है कि क्या लोग इसे अडेप्ट करेंगे, और दूसरी चीज़ क्या लगती है कि क्या इसकी सर्विसिंग कैसी होगी, आफ्टर सेल सर्विस कैसी होगी, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। अनडाउटेडली प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा बना है, आफ्टर सेल सर्विस एक चीज़ है जो कि रियलमी को यहाँ पे लैपटॉप में इंप्लीमेंट करनी पड़ी, क्योंकि पहली बार लैपटॉप लाए हैं, अभी हमें पता नहीं कि लैपटॉप की आफ्टर सेल सर्विस क्या होगी। तो ये एक चीज़ है, हो सकता है रियलमी वाले अपने स्मार्टफोन जहाँ पे सर्विस सेंटर्स होते हैं उन्हीं को ही लैपटॉप्स के लिए भी अपग्रेड कर दें। अगर ऐसा होता है तो फिर तो काफ़ी कमाल की बात हो जाएगी। और देखने वाली बात यह कि अभी i5 और i3 वाले मॉडल लॉन्च करें, क्या i7 भी लॉन्च करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन देख के अच्छा लगा कि एक अच्छा लैपटॉप एक सही कीमत के अंदर उन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया है। अब देखना है कि रियलमी के लैपटॉप लोग किस तरीके से पसंद करते हैं। बाय द वे मुझे तो लैपटॉप काफ़ी पसंद है, आप लोगों के ओपिनियन है लैपटॉप्स के बारे में बात मुझे नीचे कमेंट बताना ना भूलना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल यहाँ पे सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आप सुनता हूँ नेक्स्ट वन में। गुड बाय।